चीन की अजस्त्र दीवार किसने तोड़ी? किन भी हुआंग ने उन सभी दीवारों को एक साथ जोड़कर एक सतत दीवार का निर्माण शुरू किया। बेशक ये काम आसान नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास उत्तर से लगातार हो रहे हमलों को डाउनलोड करने और उसे अपने नाम से प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि भले ही इसे निर्माण की दीवार कहा जाए, लेकिन यह एक सतत दीवार नहीं है। दीवारों में बुर्ज, सैनिकों के लिए बनी सेना की बैरकें और कुछ छोटे किले भी हैं। इसी कारण से पूरी दीवार को आर पार जाने की जगह बना दी जाती है, लेकिन ऐसा शॉर्टकट किसी भी निर्माण सामग्री का उपयोग करके नहीं बनाया जाता है। अगर कोई चीन की दाल यानी ईंटें, पत्थर से बने ब्लॉक, पोखारी पत्थर के पत्थर हटा देता है। चीनी दीवार न केवल इस काउंटी में, बल्कि घोष पत्थर उपलब्ध नहीं थे और सुरक्षा पुलिस ब्यूरो ने भी कुछ स्थानों पर अपने क्षेत्रों में दीवारों के लिए लकड़ी का उपयोग किया है। शॉर्टकट अपनाना मानवीय गुण है। स्कूल में रहते हुए भी, दोस्त की नोटबुक में पढ़ने और जल्दी से होमवर्क करने से लेकर कॉलेज में एक पूरा प्रोजेक्ट करने तक, गली मोहल्लों के रास्ते खोजने से लेकर सीधी सड़क छोड़ने और घर जाने के लिए स्केल से कूदने तक, अधिकांश लोगों ने कई शॉर्टकट अपनाए हैं। हमें किसी न किसी समय देश के कुछ हिस्सों में शॉर्टकट पाने के लिए दूसरों की बाढ़ के तार पढ़ लिए जाते हैं। निस्संदेह, यदि आप चीन की इस महान दीवार की कुल लंबाई को देखें, तो आप देख सकते हैं कि यह कितनी विशाल है। इस समय जमीन आसमान का अंतर है। चीन के कुल क्षेत्रफल 21,196 किलोमीटर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इस दीवार को पढ़ने में 2000 साल से भी ज्यादा का समय लग गया है। चीन की इस महान दीवार का निर्माण 222 बीसी में शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक दीवार पर लगातार किसी न किसी व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता था जो इस क्षेत्र में घुस गया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये हमले संभव थे, तो एक छोटे सुरक्षा पोलित ब्यूरो ने चीन के कुछ हिस्सों में, निश्चित रूप से यू काउंटी के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया। खैर, यह एक आपदा थी, यह कुछ था। बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गईं, लेकिन आदि एस 220 बीसी में मुंबई मू पृष्ठ संख्या 6 सितंबर 18, 2023 erlego.com द्वारा संचालित। लेडी मैग्याग और उनके पति। चीन की महान दीवार के निर्माण के दौरान हुई घटनाओं के कारण चीन में उस नीति से संबंधित कई मिथक प्रचलित हैं। उनमें से एक चीन की एक प्राचीन प्रेम कहानी है। यह कहा जाता है जैसे ही लेडी मैंग के चाचा को इस निर्माण पर काम करने का आदेश दिया गया, वह चले गए। लेकिन उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। ज्यों-ज्यों वर्दी के दिन निकट आते गए, यूसी लेडी मैग्जियाग नाक्या के लिए गर्म कपड़े लेकर निकलती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी नाक्या पहले ही मर चुकी है। यह समाचार सुनकर उसने उपाय के उस भाग पर इतना शोक व्यक्त किया। दीवार इतनी छोटी नहीं थी कि कोई आदमी उस पर चल सके, बल्कि एक विशाल ढहता हुआ पत्थर था जिसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता था। इन दीवारों को मशीन के सामने एक्सकेवेटर आदि लगाकर नष्ट कर दिया गया। इस बात का एहसास होने के बाद वहां की पुलिस ने खुदाई करने वाले का पता लगाया और उस जगह पहुंची जहां खुदाई का काम चल रहा था। उन्होंने एक 38 वर्षीय व्यक्ति और एक 55 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने दीवार में दरार देखी और वहां से मशीनरी और अन्य सामान को अपने कार्यस्थल तक ले जाने के लिए एक शॉर्टकट बनाया। उन्होंने इस गंदगी को नष्ट कर दिया। पहले वहां जाने के लिए छोटी सी सड़क थी, लेकिन इन दोनों ने हमला कर उसे बड़ा बनाने के लिए दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। यह भी कहा जा सकता है फेंका गया था। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से उन दोनों ने दीवार को ध्वस्त किया है, उससे चीन की महान दीवार और समग्र रूप से सांस्कृतिक विरासत को अपूरणीय क्षति हुई है, वगैरह। इस दीवार का निर्माण 220 बीसी में शुरू हुआ था और 1644 में मिंग राजवंश द्वारा पूरा किया गया था। इस दौरान इस दीवार पर कई हमले हुए। इस शॉर्टकट को बनाने का हमला उनमें सबसे नया है।